चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखो, जैसे कि हमारे लास्ट क्लास में इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी, दैट इज मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, राइट। पॉवर्टी का हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इसमें पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या है, राइट, किन वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है। तो आज मैं आपको वो सारी टॉपिक डिस्कस कराऊंगा जिनकी वजह से पॉवर्टी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर दैट इज रिमूव कर सकते हैं, राइट। ये वो सारे मेजर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ चार हमारे पास सेगमेंट्स है बेटा जो दिए गए हैं, राइट। इन सेगमेंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, तो सबसे पहला लिखा बेटा कॉम्बेटिंग द कॉम्बेटिंग द पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। यानी कि जीडीपी को ग्रोथ करके बेटा हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सिस्टम को बेटा हम इम्प्रूव करके भी पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, राइट। पॉपुलेशन कंट्रोल करके भी बेटा हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, या फिर अदर मेजर्स। तो ये एक एक करके बेटा हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला आज का हमारा जो सिस्टम रहेगा वो कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा। हालांकि सारे पॉइंट हमें डिस्कस करना है, तो ये प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से इनके नाम। चलिए, अब जरा फर्स्ट हेडिंग लिखिए फटाफट से, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है बेटा कि जीडीपी ग्रोथ करके किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, तो उसका एकमात्र तरीका बेटा ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो प्राइमरी जो हमारा फोकस होना चाहिए बेटा, किस होना चाहिए, जीडीपी के ग्रोथ के रिगार्डिंग, राइट। तो इसके बारे में पहले लिख लीजिए बेटा, फिर इसको समझते हैं हम डिटेल में। तो लिखिए फटाफट से। कहते हैं जीडीपी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। पहला पॉइंट। दूसरा कहता है व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। बेटा मेरी वॉइस आ रही है ना सभी कोई? इज एक्सेलरेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। कहते हैं मोर एंड मोर वर्कर्स will find employment in farms and factories। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका कंक्लूजन पॉइंट निकल के आता है ग्रेटर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द पॉवर्टी। देखो भाई, तो सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कंसंट्रेशन से। कहता है जीडीपी ग्रोथ इज अ अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर आप पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं बेटा, तो उसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो जीडीपी के ग्रोथ को ही है। यानी कि जितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करेगा, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, तो इकोनॉमी के ग्रोथ होने से डेफिनेटली क्या होगा बेटा, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी बेटा। एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जब आप जीडीपी के पेस ऑफ ग्रोथ को एक्सलेट करोगे, बढ़ा दोगे बेटा, तो उस सिचुएशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे बेटा एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। और जब मोर एंड मोर वर्कर्स को बेटा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो डेफिनेटली दे जनरेट द इनकम।
और इनकम जनरेट करेंगे तो अपनी जो स्मॉल स्मॉल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, नेसेसरी नीड्स हैं बेटा, उनको पूरा कर पाएंगे, राइट। और जब अपनी नीड पूरी कर पाएंगे तो डेफिनेटली पॉवर्टी को आसानी से रिमूव किया जा सकता है बेटा। हाँ, तो कहते हैं ग्रेटर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द पॉवर्टी। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देश में होगा बेटा, उतना ही पॉवर्टी हमारा क्या होगा बेटा, रिड्यूस होता रहेगा। तो इसलिए बेटा सबसे पहले कहते हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को, राइट, पॉवर्टी को रिमूव करना है तो वो सबसे पहले क्या करे बेटा, जीडीपी के ग्रोथ के रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाए। जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी बेटा, उतनी ज्यादा ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से बेटा कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेगा, हमारी पॉवर्टी क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। आई होप सो आपको समझ में आया बेटा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। क्या क्लियर हुआ सभी के? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल मेजर, फिजिकल मेजर एंड लेजिस्लेचर मेजर। ठीक है जी, ये दो सिचुएशंस है बेटा। देखो सबसे पहले बेटा इस पॉइंट को समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया देन डेफिनेटली बेटा ये टॉपिक आराम से आपके समझ में आ जाएगा। देखो बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखो क्या लिखा हुआ है इसने, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, यानी कि सर ये इनकम क्या है और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को करेक्ट करके हम किस तरीके से बेटा पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी सिचुएशन देखिए। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर कौन होता है बेटा, जीडीपी, या यू कैन से नेशनल इनकम। बात तो एक ही है। तो बेटा बेसिकली ये इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। होता क्या है बेसिकली इंडिया में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल है जिसकी वजह से दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, पुअर बिकम मोर पुअर, रिच बिकम मोर रिच। तो गवर्नमेंट चाहती है अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहती है बेटा, तो वो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या कर सकती है बेटा, इम्प्रूव कर सकती है। अभी इम्प्रूव हो सकते हैं दो तरीके से, ठीक है, फिस्कल मेजर या फिर लेजिस्लेटिव मेजर के तरीके से। अब क्वेश्चन आता है सर एक बात बताइए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बेटा पार्टिसिपेशन लेवल। इकोनॉमी में जितना आपका कम पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही बेटा इसका जीडीपी का जो ग्रोथ लेवल है वो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो कहते हैं सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है तो गवर्नमेंट फिर बेटा वहां पर ना लीगल तरीका अपनाती है, यानी कि यहाँ पर इम्प्रूव करती है बेटा फिस्कल मेजर, टैक्सेशन पॉलिसी से, या फिर लॉ के थ्रू बेटा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के बेटा आप क्या कर सको बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सको। देखो कैसे बता दूं, मान लो पुअर है, अब मान लीजिए पुअर प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बेटा जीडीपी ग्रोथ में, और रिच का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनके पास इनकम ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, ज्यादा रहेगी। और इनके पास इनकम ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, कम रहेगी। और जब इनके पास इनकम कम है और इनके पास इनकम ज्यादा है, तो सरकार ऐसा क्या करे कि इन दोनों के बीच में इक्वालिटी आ सके। तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली करेगी क्या बेटा, अगर मैं जनरल तरीके से बोलूं तो यहाँ पर इनको मिनिमम वेजेस दे देगी, यार एटलीस्ट इतना वेजेस तो मिलना चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर टैक्स के ऊपर एग्जाम्पशन दे देगा बेटा, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे भी तो बहुत मिनिमम रेट से, और इनके ऊपर टैक्स लगा देगी बेटा। तो अल्टीमेटली टैक्स लगने से इनकी इनकम थोड़ा सा डाउन होगी, और टैक्स बचने से इनकी इनकम थोड़ा सा स्टेबल रहेगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से कोशिश करती है कि सोसाइटी में एक इक्वालिटी प्रमोट होती रहे, राइट। हालांकि अभी थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, ये तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सरकार क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। ठीक है, समझ आया बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। देखो यहाँ पर ये दो मेजर्स की बात कर रहा था, पहला कह रहा था फिस्कल मेजर, दूसरा क्या था लेजिस्लेटिव मेजर। तो सर ये फिस्कल मेजर क्या होता है? फिस्कल मेजर को ध्यान से सुनिएगा, इसको हेडिंग डालो फटाफट से। फिस्कल मेजर कहते हैं
इट रेफर्स टू पता नहीं बेटा, जंक फूड्स मे बी जंक फूड ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। कहते हैं इट इज रिक्वायर्ड दैट गवर्नमेंट द गवर्नमेंट प्लेस, लिखते रहो बेटा मेरे साथ के साथ, ग्रेटर रिलायंस ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा, द टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू subsidize purchases by poorer section, subsidy offer on items which are necessary। देखो बच्चों, कहते सर फिस्कल मेजर में गवर्नमेंट बेसिकली करते क्या है बेटा, ये एक तरह से टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है भैया ग्रेटर रिलायंस ऑन द प्रोग्रेसिव टैक्स। अब जरा ध्यान सुना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है भैया, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा रहेगा। आपकी इनकम कम है, या तो टैक्स नहीं रहेगा या तो कम रहेगा। यानी कि इनकम के बढ़ने से बेटा जहां पर टैक्सेस के रेट्स में वृद्धि हो रही हो, राइट, उस सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, इनकम बढ़े, इसका मतलब इनकम बेसिकली बढ़े किसके लिए? यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है बेटा? रिचर सेक्शन से ज्यादा टैक्सेशन कलेक्ट करना, राइट। और इनकम कम किसकी होती है? पुअर सेक्शन की। तो पुअर सेक्शन से कम बेटा क्या करना बेटा? टैक्सेशन का कलेक्शन करना। तो बेसिकली गवर्नमेंट का फर्स्ट भरोसा तो प्रोग्रेसिव टैक्स के ऊपर रखा। दूसरा, गवर्नमेंट की जो टैक्स रिसिप्ट थी बेटा ऑफ द यूज फॉर द सबसेट परचेज ऑफ द पुअर सेक्शन, गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिसीव किया बेटा अमीरों से, रिच सेक्शन से, उसका यूज किया बेटा सब्सिडाइज परचेज फॉर द पुअर सेक्शन, राइट, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और सब्सिडी प्रोवाइड करेगी बेटा उन नेसेसरी आइटम्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा जरूरी थी बेटा। जैसे आप देखते हो कि राशन वगैरह मिलता है बेटा, राशन, उसमें सब्सिडी तो मिलती है। जैसे मान लो 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, वो आपको 2 रुपए में मिल रहा है, अल्टीमेटली 18 रुपए की गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करे बेटा? सब्सिडी, ताकि आप अपनी जरूरी नेसेसरी चीजों को परचेस कर सको बेटा, राइट। तो ये पहला तरीका था बेटा कि लोगों तक, राइट, टैक्सेशन का बर्डन कम करके सब्सिडी प्रोवाइड करके बेटा उनकी गरीबी को कम किया जा सके, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर। आई होप सबको समझ में आया हो। क्या क्लियर हुआ बेटा? ये इसको नोट कर लीजिए फटाफट से प्लीज। सिचुएशन क्या था बेटा हमारे पास? लेगिस्लेटिव मेजर, लेगिस्लेटिव मेजर। अच्छा, जो फिस्कल मेजर था वहां पर हमने बेसिकली क्या करा था बेटा? टैक्सेशन पॉलिसी बनाई थी। और लेगिस्लेटिव मेजर में बेटा बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंडेटरी लॉ बना देंगे बेटा मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग। तो जरा लिखिएगा, कहते हैं रेफर टू मिनिमम वेजेस एक्ट, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज टू ऑफर द stipulated minimum wage to the employee।
ठीक है, तो कहते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड सच पॉलिसी एज ऑफ प्राइस फ्लोर फॉर द परचेज ऑफ फार्म आउटपुट। अब जरा ध्यान से सुनना सिचुएशन क्या है। बेटा गवर्नमेंट ने ना लॉ बनाया, इधर देखो, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया यानी कि नियम बनाया, कानून बनाया दो तरीके से। एक तो एम्प्लॉइज के लिए और एक बेसिकली बोला जाए तो फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट ने कहा भैया एम्प्लॉय के लिए जो एक्ट रहेगा रहेगा मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। और फार्मर्स के लिए बेटा उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर प्राइस या प्राइस फ्लोर वट एवर यू सेड। अभी सिचुएशन क्या था मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। बेटा मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बेटा एम्प्लॉयर के ऊपर, जो काम देने वाले पर्सन है एम्प्लॉयर, उनके ऊपर बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई कि भैया काम हो या ना हो, आपको अपने एम्प्लॉय को मिनिमम, मान लीजिए 10,000, हमने एग्जाम्पल लिया, मिनिमम 10,000 की सैलरी वेजेस अगर पे करना है तो करना है। अब एटलीस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर यह एश्योर कर रही है कि एटलीस्ट जो एम्प्लॉय है वो अपनी बेसिक नीड तो पूरी करता रहे, इसलिए बेटा मिनिमम वेजेस एक्ट को इम्प्लाई कर दिया गया। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है जब भी आप फार्म प्रोडक्ट परचेस करो, फार्म प्रोडक्ट मतलब बेटा वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उनके ऊपर बेटा एक मिनिमम प्राइस रख दिया गया, मिनिमम प्राइस रख दिया गया कि अगर आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो मान लीजिए मिनिमम 40 रुपए पर केजी इस प्रोडक्ट को आप परचेस करोगे। 40 से कम नहीं हो सकता, 40 से ज्यादा जरूर हो सकता है। अल्टीमेटली बेटा गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर ये कर रही है कि एम्प्लॉइज की या फार्मर की इनकम को रेगुलेट कर रही है बेटा, ठीक है, कि एटलीस्ट इनके पास इतना पैसा तो रहे कि ये अपने आप को सरवाइव करने में समर्थ रहें, ठीक है। ताकि ऑब्वियसली बात है बेटा जब इनके पास मिनिमम इनकम रहेगा तो पॉवर्टी का लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा बेटा, रिड्यूस रहेगा। तो इसलिए कहते हैं लेजिस्लेटिव मेजर में लॉ बना के बेटा मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर फार्म पॉलिसी एक्ट बनाकर बेटा गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी बेटा, इन पर्सन की इनकम को सिक्योर करना चाह रही थी, इनको लॉस ना हो, एटलीस्ट मिनिमम वेज वाला सिस्टम तो अडॉप्ट करते रहे। समझ आया जी। तो इन दो तरीके से भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलेंट दे रही थी बेटा। हाँ, तो इक्वल करके बेटा कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी को क्या कर रहे थे बेटा, रिड्यूस कर रहे थे। आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भी बेटा एक तरह से लेजिस्लेटिव मेजर है जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। राइट, गवर्नमेंट फ्री में बेटा क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, राइट, गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिससे कहीं ना कहीं बेटा पर्सन समर्थ होता है, कैपेबल होता है कि वो अपनी लाइफ में आगे चल के सर्वाइव कर सके। तो राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी लेकर आई गई थी बेटा सरकार के थ्रू, वो भी एक तरह से लेजिस्लेटिव मेजर था बेटा, जिससे जो गरीबी है उसको रिड्यूस किया जाए, खत्म किया जा सके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज द बेसिकली, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं बेटा, कहते हैं कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है जी, तो दिस इज द अनदर मेजर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए लिखिए जरा, कहते हैं इंडियन एक्सपीरियंस shows that increase in national income fails to be reflected in quality of life of the people। क्यों सर?
owing to a rapid rise in population। कहते हैं बेसिकली पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड only if growth rate of population is moderated। So that increases in GDP is translated into increase in per capita GDP। देखो बेटा, पहले सुन लीजिए फिर आराम से नोट करने का टाइम मिल जाएगा आपको। एक लॉजिकल बात है बेटा, कहते हैं इंडियन एक्सपीरियंस शो दैट द इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल्स टू रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। यानी कि भारत में जितना मर्जी जीडीपी बढ़ा लो बेटा, वो प्रॉपर तरीके से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेटा इफेक्शन नहीं दे पाता, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। रीजन है उसका रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। देखो मान लो जैसे 2% से जीडीपी बढ़ा तो 4% से पॉपुलेशन बढ़ गया। क्या बेटा जीडीपी के इंक्रीज होने का कोई फायदा पहुंचा? नहीं पहुंचा सर, क्योंकि पॉपुलेशन उस रेट से ग्रोथ कर रही है, राइट, जो कहीं ना कहीं डबल ऑफ द नेशनल इनकम है। तो कहते हैं अगर आप पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना। ठीक है, मॉडरेट हो जाना, ताकि जो जीडीपी बढ़े उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके बेटा हर व्यक्ति को। ठीक है, तो पॉवर्टी को कंट्रोल करके भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, पॉवर्टी को। दिस इज द थर्ड मेजर विच इज बेसिकली टेकन बाय द गवर्नमेंट। आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा, ये प्लीज इसको नोट कर लीजिए। विच इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अदर मेजर, other measure enhancing the quality of life quality of life of the poor। हालांकि ये पॉइंट बेटा एक बेसिक सा पॉइंट है, बहुत सारे मेजर्स में आपको लिखवा दूंगा, सिर्फ नाम आपको याद करना है बेटा, बाकी इन डिटेल में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले लिखिए हम अदर क्या क्या मेजर कर सकते हैं बेटा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बेटा एग्रीकल्चर को डेवलप करके पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल सर। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। बेटा प्राइस कीमत लेवल पे जो हमारी कीमत होती है बेटा उस पर स्थिरता पाना क्या पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है? जी बिल्कुल। इरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करके क्या हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? हाँ जी बिल्कुल। ये कुछ मेजर्स हैं बेटा जो बेसिकली लिए जा सकते हैं। ठीक है, देखो स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, जो बेटा पिछड़े हुए राज्य हैं उनके ऊपर बेटा हम स्पेशल फोकस देके हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कुछ मेजर्स हैं बेटा, और भी बहुत सारे मेजर हो सकते हैं। ये तो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिए कि सर इन सब चीजों में डेवलपमेंट करके भी हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं बेटा, रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बेटा जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह सकता है वो ये वाला रह सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये, और द बेसिक सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू मी इन दो सिचुएशन पे अगर हम ज्यादा फोकस रखें,
एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में, तो डेफिनेटली बेटा पॉवर्टी काफी हद तक रिड्यूस करी जा सकती है, राइट। अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के भरोसे रहे बेटा, फिर तो पॉवर्टी का रिड्यूस होना थोड़ा सा टफ सिचुएशन है। तो कहते हैं सर अदर मेजर बेसिकली हमारे ये हो सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं बेटा, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ज्यादा स्पेशल फोकस रखा जा सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेकर आई जा सकती हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया है क्या बेटा? एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। मेक इन इंडिया, ये जितनी भी पॉलिसी सरकार लेके आई है बेटा, स्किल इंडिया, ये सारे क्या है बेटा? ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज हैं, जिनके जरिए कहीं ना कहीं बेटा पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि लोग जितना ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करेंगे, देखो रोजगार उन्हें भी मिलेगा, दूसरों को भी प्रोवाइड कर पाएंगे डेफिनेटली, जिससे इकोनॉमी की स्थिरता भी रहेगी, इकोनॉमी भी बेटा ग्रोथ करेगी, और कहीं ना कहीं बेटा पॉवर्टी भी हमारी क्या होगी बेटा? रिड्यूस होगी। ये कुछ मेजर्स बेटा जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, राइट। सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ, दूसरा बेटा हमारा था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के सिस्टम को सही करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और ये अदर मेजर्स बेटा जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। आई होप सो ये सारे पॉइंट आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आए हों। ठीक है जी। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी कौन सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट, इसमें कुछ बेटा पॉलिसीज रह गई हैं जो सरकारों ने बहुत सारी गवर्नमेंट से जो पॉलिसीज ली हैं, वो पॉलिसी हमें डिस्कस करनी है। वो कुछ नहीं डेटा है, वो डेटा रीड करना है बेटा खाली, ठीक है। देखा जाए तो लॉजिकली चैप्टर इज ओवर हियर, राइट। अब सिर्फ कुछ पॉलिसीज हैं जो सरकार ने योजनाएं लॉन्च करी हैं बेटा पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बेटा, वो सारी पॉलिसीज हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश अप कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, प्लीज आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।